जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे हिसाब से आप सभी लोग सही होंगे और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे डेल इंस्पिरन 5500 को HP 14s-fq1030au के साथ और देखें आपको कौन सा लैपटॉप लेना है कौन सा नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर चला गिव अवे कॉन्टेस्ट जो कि है वायरलेस माउस का। अगर अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को खुद से विनर बना सकते हो। एक बार उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए, क्या पता आप ही जीत जाओ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर पे। तो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में लगा हुआ है Ryzen-5 5500U, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे जो CPU वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसमें आपका सारा काम इसलिए हो जाएगा, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग या फिर कितना भी हैवी काम करना है वो इसमें इसलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जीपीयू पे। तो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में लगा हुआ इंटीग्रेटेड जीपीयू जिसका नाम है AMD Radeon 7 ग्राफिक, जिसकी मेमोरी है 2GB की। और यहाँ पे ये जो ग्राफिक है इसमें आपका डिसेंट गेमिंग इसलिए हो जाएगा। अगर आप खेलते हो GTA 5 जैसा एक हैवी गेम, अगर आप उसे खेलते हो 1080p पे तो आराम से आपको 40 FPS मतलब 40 to 45 FPS मिल जाएगा और वहां पे आपका गेमिंग इसलिए हो जाएगा। जो भी इंसान ये दोनों ही लैपटॉप में से एक लैपटॉप लेना सोच रहे हो, उनका मेन पर्पस गेमिंग नहीं होगा और उनका मेन पर्पस होगा उनका काम, मतलब वर्किंग का काम होगा। तो वहां पे उनका डिसेंट गेमिंग जो होता है, नॉर्मल गेम मतलब 1-2 घंटा भाई टाइम पास करना है तो वो खेलना गेम, तो वो आप इसलिए कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वहीं हम बात करते हैं रैम पे। तो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में लगा हुआ है 8GB की 3200 मेगा DDR4 रैम। पर यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में आप रैम का एक्सपेंड कर सकते हो। पर यहाँ पे डेल में बहुत सारा वेरिएंट है, जैसे कि आपको मिनिमम 8GB तो मिलेगा ही, फिर 12GB मिल सकता है, मतलब 12GB, 16GB, 24GB, 32GB, यहाँ तक का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम, हम यहाँ बात करें 8GB को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग को देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो HP का लैपटॉप है जिसका नाम है HP 14s-fq1030au, उसके अंदर बस 8GB की रैम लग आती है। पर यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखिए, डेल जैसे जैसे रैम बढ़ाएगा ना वैसे वैसे इसका प्राइस बहुत बढ़ेगा। मतलब 8GB का रैम लगा रहे हैं ना अधिक, तो ऐसा नहीं कि बस 8GB का प्राइस देना होगा, वहां पे प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी। वहीं हम बात करते हैं स्टोरेज पे। यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में मिनिमम लगा हुआ होगा 512GB की PCIe NVMe SSD। पर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है डेल में। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेल में बहुत सारा वेरिएंट है, तो यहाँ पे वेरिएंट बहुत सारी है। 512GB है, 1TB की SSD, फिर 2TB की SSD। पर जो प्राइसिंग होगी वो भी आसमान तक पहुंच जाएगी, तो यही बात आप ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से 512GB सफिशियंट है। अगर आपको चाहिए भाई अधिक स्पेस, हमको और अधिक स्पेस चाहिए, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पोर्टेबल हार्ड डिस्क यूज कीजिए, या फिर अगर पैसा अधिक खर्च करना शौक है आपको, मतलब अगर आप 2TB की SSD वाली वेरिएंट लेते हो तो उसकी जो कीमत होगी ना, मतलब 2TB जो लगाने जो कीमत होगा उससे अधिक पे करना होगा। इस बात का मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जो डेल कंपनी है वो पैसा के मामले बहुत ज्यादा ऊपर जाती है। मतलब उसका जो लैपटॉप जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, क्योंकि डेल इंस्पिरन ये एक सीरीज है। इंस्पिरन जो सीरीज होती है उसकी प्राइस ऐसी ही हाई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी पे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा लैपटॉप बढ़िया तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो डेल का लैपटॉप है वो मेटल और प्लास्टिक में दोनों यूज हुआ है, क्योंकि लैपटॉप जो अपर पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं अपर लीड, वो बना हुआ मेटल का, जो कि बना हुआ है एल्युमिनियम से, और यहाँ पे कहीं कहीं प्लास्टिक भी यूज किया गया है। यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी होगी वो डेल इंस्पिरन 5515 की बेहतर होगी। वहीं पर हम बात करते हैं HP 14s-fq1030au पे, जिसका फुल बॉडी बना हुआ प्लास्टिक का। और यहाँ पे अगर बात करें तो किसका लुक ज्यादा बढ़िया है, तो यहाँ पे डेल इंस्पिरन 5515 का जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल फिनिश है वो बहुत ही बढ़िया उसको लुक देती है और लैपटॉप बहुत अधिक प्रीमियम लगता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले पे, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। डेल इंस्पिरन 15515 में लगा हुआ है 15.6 इंच की फुल HD WVA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले लगा हुआ है। वहीं पे HP 14s-fq1030au में लगा हुआ है 14 इंच की फुल HD IPS पैनल के डिस्प्ले है। देखो यहाँ पे जो आपकी सोच होती है कि बड़ा डिस्प्ले मतलब बढ़िया लैपटॉप, ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं बताता हूँ कि जब लैपटॉप पहली बनी थी ना तो उसका डिस्प्ले बहुत ही बड़ा था, उसके बाद वो छोटा होते गया। अभी के टाइम में मैक्सिमम लोग 14 इंच का लैपटॉप यूज करते हैं। आप अगर कंफ्यूज है कि हम कौन सा लैपटॉप लें, आपका जो काम है उसके लिए आप कौन सा लैपटॉप लें, 15.6 इंच का डिस्प्ले वाला लैपटॉप लें या फिर 14 इंच के डिस्प्ले वाली लैपटॉप, तो आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा। वहीं हम बात करते हैं वेबकैम पे। यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप जो वेबकैम की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया नहीं है। 720p पे रिकॉर्डिंग होगा 30 FPS पे, और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग वो बहुत ही बढ़िया नहीं होगा, मतलब काम चला हुआ है बहुत बढ़िया, मैं इसको नहीं बोलूंगा। वहीं अगर हम बात करते हैं पोर्ट्स एंड स्लॉट्स पे, तो यहाँ पे दोनों ही लैपटॉप में मिलेगी आपको USB 3.2 टाइप ए की 2 पोर्ट है, USB 3.2 टाइप सी की 1 पोर्ट है। पर यहाँ पे बस एक डिफरेंस है, यहाँ पे जो डेल का लैपटॉप है उसके अंदर आप USB टाइप सी से चार्जिंग कर सकते हो, साथ ही साथ डाटा ट्रांसफर कर सकते हो। वहीं पे HP 14s-fq1030au जो लैपटॉप है उसके अंदर जो टाइप सी पोर्ट है उससे आप बस डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, वहां से आप चार्जिंग नहीं कर सकते हो। यही बस एक डिफरेंस है पोर्ट्स एंड स्लॉट्स में।
उसके बाद हम बात करते हैं HDMI में, तो दोनों ही लैपटॉप मिलेगा और एक मल्टी कार्ड स्लॉट आपको दोनों ही लैपटॉप में देखने मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी पे, तो यहाँ पे डेल का लैपटॉप मिलेगा फिंगरप्रिंट, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट है तो यहाँ पे आपका जो लैपटॉप है वो बहुत अधिक सिक्योर होगा, क्योंकि सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है और फिंगरप्रिंट के बिना लैपटॉप ओपन नहीं होगा। अगर आप लॉक करते हैं फिंगरप्रिंट से तो आपके फिंगरप्रिंट के बिना आपका लैपटॉप कोई और ओपन नहीं कर सकता है। वहीं पे HP 14s-fq1030au में आपको फिंगरप्रिंट देखने नहीं मिलेगा, जो कि एक कॉन्स है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे Dell Inspiron 155515 में बहुत सारा वेरिएंट है, जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पे कंपनी ने ये बात लिखा है कि कुछ ऐसे लैपटॉप्स होंगे जिसके अंदर आपको बैकलाइट कीबोर्ड सपोर्ट नहीं मिलेगा, अब बाकी लैपटॉप मिलेगा। तो मेरे हिसाब से वो जो बात था वो था Ryzen-5 5300U पे, और यहाँ पे मेरे हिसाब से इस लैपटॉप आपको मिलेगा बैकलाइट कीबोर्ड सपोर्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और HP 14s-fq1030au में आपको मिलेगा बैकलाइट कीबोर्ड सपोर्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टिविटी पे, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। जैसा कि आपको मैंने पहले बोला कि Dell Inspiron 155515 का बहुत सारा वेरिएंट है, और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी में जो वेरिएंट है वो भी है, ठीक है। यहाँ पे जो लोअर वेरिएंट होगा, जो कि आएगा Ryzen-5 5500U के साथ, उसके अंदर लगा हुआ होगा Wi-Fi 5 प्लस ब्लूटूथ वर्जन 5.0, पर जो अपर वेरिएंट होगा उसके अंदर लगा हुआ होगा Wi-Fi 6 प्लस ब्लूटूथ वर्जन 5.1। वहीं पे HP 14s-fq1030au में लगा हुआ है Wi-Fi 5 प्लस ब्लूटूथ वर्जन 4.2 है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के मामले में डेल ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद हम बात करते हैं वेट पे, तो यहाँ पे Dell Inspiron 155515 का स्टार्टिंग का जो वेट है वह 1.63 kg से स्टार्ट होगा। वहीं पर HP 14s-fq1030au का वेट है 1.46 kg, जो कि बहुत ही हल्का लैपटॉप है, लेके इसलिए कैरी कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एक ट्रैवलर हो तो मैं आपको अभी से रिकमेंड करता हूँ कि आप लीजिए HP 14s-fq1030au, अगर आपको अपने लैपटॉप लेके कैरी करना है। उसके बाद हम बात करते हैं बैटरी पे, थी यहाँ पे भी डेल के लैपटॉप में बहुत सारा वेरिएंट है। यहाँ पे जो सस्ता वेरिएंट होगा उसके अंदर लगी हुई है 41 वाट आवर की बैटरी, और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप होगा वो 4 से 5 घंटे के आसपास का होगा। वहीं पर जो दूसरा वेरिएंट है, जिसको मैं बोलता हूँ थोड़ा अपर वेरिएंट है, उसके अंदर लगा हुआ है 54 वाट आवर की बैटरी, और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप होगा वो 5 से 6 घंटे के आसपास का होगा। वहीं पर HP 14s-fq1030au में लगा हुआ है 41 वाट आवर की बैटरी, और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप होगा वो 5 घंटे के आसपास का होगा। और यहाँ तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप बीच में साइड बाय साइड कंपेयर कर बता दिया हूँ कि किस लैपटॉप में आपको क्या क्या फीचर आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेल का लैपटॉप है उसके अंदर बहुत ही बढ़िया फीचर्स आ रही। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लीड ओपन सेंसर, एक और बात मैं आपको बताया नहीं ना कि लैपटॉप में कोई पावर बटन नहीं है। यहाँ पे आपके लैपटॉप जैसे ओपन करते हो तो वहाँ एक सेंसर लगा हुआ जो देखते हैं भाई लीड ओपन हुई है तो हमको ओपन होना है, जिसको हम बोलते हैं लीड ओपन सेंसर, जो कि बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो कि नई लैपटॉप में आ रही है। और डेल एक पहला कंपनी मुझे ऐसा लगता है जो कि इंडिया में ये फीचर को लेके आता है। उसके बाद हम बात करें लुक्स पे, तो डेल का जो लैपटॉप है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो भी अच्छा है, और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है वो भी अधिक होगा। अगर आप बात करें 54 वाट आवर पे तो यहाँ पे बैटरी बैकअप भी अधिक होगा। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि डेल इंस्पिरन 155515 में बहुत ही बढ़िया फीचर आपको दिया गया है। वहीं पे HP 14s-fq1030au फीचर के मामले में डेल से थोड़ा पीछे है। तो यहाँ पे आपको कौन सा लैपटॉप परचेस करना चाहिए? देखो यहाँ पे डेल इंस्पिरन 155515 का जो प्राइस होगा जो HP का लैपटॉप है, मेरे हिसाब से उससे 5-6 हजार मिनिमम मैं मान रहा हूँ, ठीक है, कम से कम मैं मान रहा हूँ कि 5-6 हजार रुपये का डिफरेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से जो डेल एक ऐसा कंपनी है ना जो कि सस्ते में आपको सामान नहीं देता। वो नहीं सोचता है कि भैया एक आम इंसान के ऊपर नहीं सोचता, मेरे हिसाब से तो नहीं सोचता है, क्योंकि उसकी जो लैपटॉप की जो प्राइस होती है वो बहुत ही ऊपर होती है, मतलब आसमान तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे जिनका बजट है 50,000 रुपीज के आसपास, तो वहां पे वो HP 14s-fq1030au को ले सकते हैं। पर जिनको चाहिए एक डेल का लैपटॉप, जो कि फैन है, बहुत सारे लोग फैन है भाई, मैं जानता हूँ कि डेल इंस्पिरन 155515 के बहुत सारे लोग फैन बन चुके हैं, और अगर आप पैसा खर्च करने तैयार हो तो वहां पे आप डेल इंस्पिरन 155515 भी ले सकते हो। अगर आप पैसा अधिक खर्च करना चाहते हो तो आप डेल इंस्पिरन 155515 भी ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको जानना है कि भाई लैपटॉप कब तक आएगा, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था जिसमें मैंने कंपेयर किया था डेल इंस्पिरन 155515 को HP 14s-fq1029au के साथ। उसमें मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनाया था जिसमें मैंने बात किया था डेल के एग्जीक्यूटिव से, उन्होंने मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ही मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन लिंक आप जाकर देख सकते हो। और अभी तक अगर आप पार्टिसिपेट नहीं किए हो गिव अवे में, भाई पार्टिसिपेट कर लो, डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहां पे आप लॉजिटेक का माउस जीत सकते हो, और यहाँ पे जो विनर है वो 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जीतने चांस बहुत अधिक है। और यहाँ पे जो एक चॉइस है कि कैसे विनर सेलेक्ट किया जाएगा, जो सेकंड नंबर है उसमें आप अपने आप को खुद से विनर बना सकते हो। तो आप एक बार वीडियो देखिए और गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। तो यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा,
कमेंट कर बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाऊं। ये वीडियो देखने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया ना, तो कोई भी लैपटॉप परचेस करते हो, अगर ऑनलाइन परचेस करते हो तो हमारे लिंक से परचेस करना, उससे होता है हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपका प्यार है वो बहुत ज्यादा ही अधिक है। यहाँ पे मतलब आप लोग जो लाइक जो कमेंट्स होता है ना, उसको पढ़ के दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे भैया आप लोग मतलब अल्टीमेट फीलिंग मुझे दे देते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो को देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, मैं हर एक कमेंट रिप्लाई करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना से बच के रहो अभी कुछ दिन के लिए। जब तक लॉकडाउन है हम लोगों को घर में रहना है।